हाँ भी तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भी तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, ये है आपका नाव और धारा, ठीक है ना। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना। तो इससे भी मतलब ये भी रिलेटेड किससे है, चाल और गति से। सूत्र वही लगेगा, बस क्या है समझने वाली चीजें हैं। क्या है बच्चों, समझने वाली चीज। मतलब कहने का मतलब है एक एक दो दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक एक दो दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर एक एग्जाम में, चाहे आपका ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। समझ में आ रही है बात, ठीक है भाई। अच्छा देखो, हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले इसकी छोटी छोटी चीजों को हम जानेंगे, छोटी छोटी चीजों को हम जानेंगे कैसे। अच्छा बोट, बोट है मतलब, बोट का मतलब नाव, ठीक है ना। अरे नाव कुछ भी हो सकती है, आप जानती हो नाव के लिए जहाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाज कहाँ चलेगा बच्चों, पानी का जहाज या नाव कहाँ पर चलेगी, पानी भी तो चलेगी। पानी, देखो पानी की क्या कंडीशन हो सकती है, पानी की बच्चों क्या कंडीशन हो सकती है। एक तो झील हो सकती है, झील। अगर झील की बात करें, झील वो होती है जिसका पानी रुका हुआ हो, मतलब जिसका पानी स्थिर हो, मतलब जिसके पानी में कोई भी हलचल ना हो, उसे झील बोलते हैं, ठीक है ना। सही है। अच्छा, अगर झील में कोई भी नाव या जहाज कोई भी चल रहा है तो वो अपनी वेलोसिटी से चलेगा, मतलब अपनी ही क्या चलेगा, अपने ही वेग से चलेगा, अपने ही चाल से चलेगा वो, ठीक है। अच्छा, यदि कोई चलता हुआ पानी, आपने नदी देखी हुई, कोई नदी, नदी तो बहती है, अभी नदी की भी कोई बहने की डायरेक्शन होगी, नदी भी किसी वेग से बह रही होगी। नदी क्या हो रही है, किसी वेग से बह रही होगी। यदि हम उसमें किसी नाव को चलाएं, तो नाव को चलाएं तो दो कंडीशन होती है, कौन कौन सी। या तो नाव गति, मतलब नाव क्या हो, मतलब एक तो धारा की दिशा में चले, किसकी में, धारा की दिशा में। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकती है, मतलब नाव के चले धारा के विपरीत, मतलब जिस दिशा में नदी बह रही है उससे विपरीत चले हमारी नाव, यानी उसके अपोजिट हम किसे चला नाव को। तो वहां पर कंडीशन क्या अप्लाई होगी। सपोज करो अगर हम भाग रहे हैं, अगर सपोज करो हवा ही चल रही है, क्या चल रही है, हवा। यदि हम जिस दिशा में हवा चली है, अगर उस दिशा में भागे तो हमें भागने में आसानी होगी। क्यों, ऐसा लग रहा है कोई हमें धक्का दे रहा हो पीछे से। वो क्या है धक्का, मतलब क्या है, हवा हमें प्रेशर लगा रही है, मतलब हवा की जो चाल है उस वो चाल हम पे अप्लाई हो रही है। बात समझ में आ रही है। यदि हम हवा के विपरीत भागने लगे तो हमारा तो जल्दी, मतलब इतनी जल्दी से ना दौड़ा जाए, मतलब क्या होगा, मतलब परेशानी होगी। क्या होगी हमें, परेशानी। मतलब वो हमें रोक, हवा जो कर रही है हमें रोकने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा ही उसमें होता है नदी वगैरह में। अरे नदी में क्या होता है, यदि नदी की दिशा में हम नाव को चलाएं, नाव को चलाएं तो नाव क्या होगी, तेज तेज चलेगी। क्या चलेगी, तेज तेज, यदि धारा की दिशा में जा रही हो। यदि हम पानी के विपरीत चलाए, जिस दिशा में पानी बह रहा हो उससे विपरीत हम नाव को ले जाए तो हमारी नाव पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब वो मंदे चलेगी। क्या चलेगी, मंदी। और क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो मार्कर ले लेते हैं। देखो दो कंडीशन होती है, देखो इसमें क्या होती है, दो चीज होती है। तो धारा की चाल, धारा की चाल, धारा का मतलब क्या है, जल। बच्चों एक तो धारा की चाल होती है, एक किसकी होती है, नाव की चाल। किसकी, नाव की। नाव या बोट बोल रहे, कुछ भी हो सकती है, नाव की या नाविक की चाल, की चाल। नाव हो या इसकी जगह नाविक हो, या कोई तैराकी हो, मतलब जो उसमें तैरने वाला व्यक्ति हो, ठीक है भाई। ये दो चाल होती है, दो चाल। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, यदि हम नाव, सपोज करो हम इसके कोई, हमारे सामने कोई धारा है इस तरीके से, तो कोई धारा इस तरीके से बह रही है, अरे बात समझ में आ रही है। सपोज करो इस दिशा में बह रही है, किस दिशा में, इस दिशा में। यदि इस दिशा में हम कोई भी, सपोज करो यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। क्या हमारी, मतलब सपोज करो जो नदी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इसमें पानी बह रहा है, ठीक है ना। तो हम जो, या हम तैरे या हम नाव को तैराना, तो हमें कितनी स्पीड लानी पड़ेगी बच्चों। सपोज करो नाव की गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आदमी कब तैरेगा, दूसरी विपरीत दिशा में। बच्चों हमारी या नाविक की चाल, हमारी या नाविक है मतलब या बोट की चाल यदि 5 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 5 किलोमीटर से ज्यादा। यदि चाल बराबर हुई, चाल बराबर हुई तो बीच में अटक जाएगा, क्या होगा, ना आगे चलेगा ना पीछे चलेगा, मतलब एक जगह रुका रहेगा। चाल यदि बराबर हो तो एक जगह क्या होगा, रुका रहेगा। यदि चाल कम हुई, यदि 5 किलोमीटर से यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो क्या है, इधर भाग जाएगा, कहां भागेगा, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में, मतलब हमें स्पीड भी क्या चाहिए, मतलब इसकी धारा की दिशा से ज्यादा स्पीड चाहिए। किसकी, हमेशा नाव या नाविक की तो गति होगी हमेशा किससे ज्यादा होगी, धारा की गति से।
अरे जब धारा की गति से होगी जब भी तो तैर सकता है वो। मतलब सपोज करो यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों दिशा में तैर सकता है, इधर तो और तेजी से तैरेगा, मतलब वो विपरीत दिशा में भी तैर सकता है, क्या है, जा सकता है। ठीक है, बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, मतलब मैं कह सकता हूँ सपोज करो इसकी चाल मैंने x मान ली, क्या मान ली x, इसके y मान सकता हूँ। ठीक है भाई, चलो u भी मान लेता हूँ, क्या मान लू u भी, इसकी चाल u और इसकी चाल b, क्या है b बच्चों। अरे बात समझ में आ रही है, मतलब हमने नाव की चाल तो u मान ली और इसकी चाल क्या मान ली b, इतनी तो बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। और हमेशा चाल क्या होनी चाहिए, मतलब जो नाव की चाल है u हमेशा ज्यादा होनी चाहिए b से, हमेशा क्या ज्यादा होनी चाहिए b से, ये तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो भाई, अरे ये बात समझ में आ रही है, यदि धारा की दिशा बोला, धारा की दिशा में नाव की चाल, ये बच्चों शांत जल में, किसमें, शांत जल में, ये ओनली धारा की चाल है। यदि धारा की दिशा में नाव की चाल पूछे, नाव की चाल, धारा की दिशा, इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब ये वर्डों का ध्यान रखना। देखो धारा की दिशा कह सकता है या बोल सकता है अनुकूल, क्या बोल सकता है, अनुकूल। अरे बात समझ में आ रही है, क्या बोल सकता है, अनुकूल। इंग्लिश में बात करूं डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अरे बात समझ में आ रही है, मतलब अनुकूल हो, धारा की दिशा हो या डाउन स्ट्रीम हो तो क्या है, मतलब धारा की दिशा में बहना, मैं क्या माना, धारा की दिशा में हम वहां पे मतलब हमारी तो सापेक्षिक चाल होगी। मतलब ध्यान रखो मैंने क्या बताया था, देखो इसमें उल्टा रूल फॉलो होता है। उल्टा रूल कैसे, देखो यदि देखो जल की दिशा भी समान है और नाविक की दिशा भी क्या है, समान, तो इस कंडीशन में बच्चों चाल जुड़ती है। खुद ही सोचो यार, जल भी तो हमें धकेल रहा है, जल क्या कर रहा है, हमें धकेल रहा है, और हम अपनी चाल से भी चल रहे होंगे, तो इस दिशा में यदि धारा की दिशा है तो उसमें चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, मतलब u प्लस v हो जाती है, u प्लस v। इसे हम x से भी दिशा, मैं इसे x से दिखाऊंगा, पूरे उसमें किसे दिखाऊंगा, x से। हर बात तो समझ में आ रही होगी, चलो बहुत अच्छी बात है। यदि धारा के विपरीत बात हो, धारा के विपरीत, या कह सकता है प्रतिकूल, क्या कह सकता है बच्चों, प्रतिकूल, या इंग्लिश की बात करूं आप स्ट्रीम बोल सकता है, आप स्ट्रीम में नाव की चाल क्या होगी, दोनों चालों का अंतर, मतलब u में से किसे घटाएंगे, v को, मतलब इसमें से इसे घटा देंगे, किसकी चाल पड़ जाएगी, धारा के विपरीत जो चाल हमें लगेगी चलने में, तो वो चाल हमें क्या होगी, u माइनस का v। इसे मैं y से दिखा सकता हूँ, किससे, y से। अरे ध्यान रखना, इसे किससे दिखा सकता हूँ, y से। अरे बात समझ में आ रही है, हमें ज्यादातर x y चाहिए, क्या चाहिए, x और y। अरे बात कुछ समझ में आई, x y क्या है तो आपको पता पड़ेगी अगर ध्यान रखोगे इन चीजों का। चलो एक चीज और, देखो मैं कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा और क्वेश्चन कराते जाऊंगा। देखो मैं शुरू के देखो एक पहला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्या इसमें ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बोलेगा कुछ, जो एक व्यक्ति है, नाविक है, नाव धारा के दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में, मतलब पहले तो धारा, मतलब उस धारा को धारा की दिशा में जा रही है और धारा के विपरीत दिशा में आ रही है, तो कुल समय दे देगा, क्या देगा, कुल समय, यानी इन दोनों सिचुएशन का कुल समय देगा और दोनों की चाल दे देगा, किसकी, धारा की और नाव की, धारा की और नाव की चाल देगा। ठीक है भाई, तो उन दोनों से तो इनकी चाल निकाल सकते हो, और यदि इन दोनों को जोड़ोगे तो किसकी निकलेगी, धारा की दिशा वाली चाल, यदि ना घटा दोगे तो विपरीत दिशा की चाल निकल जाएगी, निकलेगी ना निकलेगी। अच्छा मैं क्या बता रहा हूँ, यदि कुल समय दे, क्या दे बच्चों, कुल समय, और दूरी समान हो, मैं सिचुएशन क्या है पहली, इस पे क्वेश्चन कर रहा हूं ना, मतलब दूरी क्या हो, समान, दोनों तरफ की दूरी क्या हो, समान। पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन दूरी समान हो और समय का योग हो, समय का योग मतलब दोनों तरफ का समय हो, दोनों तरफ का समय का योग पूरा दे रखा हो, यानी दोनों तरफ का समय दे रखा हो। ठीक है भाई, तो जाहिर सी बात है दूरी समान हो और चाल दिए रखेगा, क्या देगा, चाल दी हो, तब जब चाल दी हो, चाल तो देगा, जाहिर सी बात है। अगर
इस कंडीशन में समान दूरी होगी तो दूरी पूछेगा। वो क्या पूछेगा? दूरी पूछेगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछेगा? दूरी। तो दूरी बड़े आराम से निकाल सकते हो। दूरी बड़े आराम से कैसे निकाल सकते हो? देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, एक्स वाई, इसका मतलब है चाल है, क्या है? अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की, मतलब धारा की दिशा में और धारा के विपरीत चालों का गुणनफल लेना। चालों का क्या लेना? गुणनफल। अरे बात तो समझ में आ रही होगी। गुणनफल। नीचे चालों का योग लेना है आपको। नीचे क्या लेना? चालों का योग, ठीक है ना, इनटू समय। इनटू समय, जो भी समय यहाँ पे दिया रहेगा यानी समय का योग है, वो क्या है बच्चों? समय का योग। अरे तो इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। मैं कह सकता हूँ दोनों तरफ का समय, या समय का योग कह सकता हूँ, समय का योग। अरे इतनी बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना ना, कंडीशन बनानी ना, कोई सी फॉर्मूला अप्लाई वैसा करना। आपको ध्यान रखना चालों का गुणनफल लिखना है और क्या करना, नीचे चालों का योग और समय का योग तो दिया रहेगा, समय का योग पूरा दिया रहेगा, कभी अलग अलग समय वैसा देख लो, ठीक है ना। तो इस पे हम सवाल करने वाले, देखो जरा यहाँ पे 3-4 सवाल करेंगे इसके। जस्ट काम हमारा इसे मिटा दो भाई। बस इस चीज का ध्यान रखना, नाम और धारा की चाल दिए रखे तो ये वाली चाल आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, ठीक है भाई। देखो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं इसमें। नंबर 1 क्वेश्चन में कह रहा है स्थिर जल में, जल रुका हुआ है, स्थिर जल, जहां स्थिर क्या आएगा? शांत जल। रुके हुए जल को शांत जल बोलते हैं। स्थिर जल में नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ये वाली चाल कितनी देर की? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है। आगे कह रहा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो धारा की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है। आगे कह रहा है यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने, मतलब नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने, तो इस कंडीशन में खुद कॉमन सेंस लगाओ। यदि एक स्थान पर जा रहा फिर वापसी आ रहा तो दूरी तो समान होगी। अभी दूरी तो समान होगी इसमें। वापस आने में 3 घंटे लगते हैं, मतलब टोटल समय दे रखा है, यानी योग दे रखा किसका? टाइम का। योग किसका? टाइम का। अरे जाने और आने में टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटे। इतनी तो बात समझ में आ रही है। आप नॉर्मली टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मली समय लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आने जाने में समय है, किसमें? आने जाने में, ठीक है। तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करो। देखो दूरी कितनी होगी, बड़े आराम से बच्चे दूरी में बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। कहने का मतलब है हमें किसकी चाल देखनी है, मतलब यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को क्या करूं? जोड़ूं। अरे जोड़ के था अब, मतलब कौन सी चाल निकलेगी? धारा की दिशा वाली, यानी 5 3 8। यदि इन दोनों को घटा दो तो दूसरी चाल निकल जाएगी। अरे जोड़ है, एक बार घटा मैं तो एक बार इन्हें जोड़ दो, एक बार घटा दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। और इन्हें ऊपर निकालने के बाद इनका ही योग नीचे कर देना, इनका ही योग नीचे कर दो और गुणा समय कितना? 3 घंटे। गुणा समय कितना बच्चों? 3 घंटे। मैं ऊपर ही लिख देता हूं ऐसे, समय 3 घंटे। अरे बात तो समझ में आ रही है? 10 से ऊपर की गुणा कर लो। देखो 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, नीचे 10 है तो एक के बाद दशमलव लग जाएगा, किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, मतलब डी का मान कितना आएगा? 4.8 किलोमीटर। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, बस समझने का थोड़ा फेर है, ठीक है ना। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, मिटा दो इसे। देखो आगे देखो, दूसरा मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा किसी व्यक्ति का नाम द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल, ठीक है भाई, प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं, मतलब आने में और जाने में कितने घंटे लगते हैं? टोटल 5 घंटे लगते हैं, ठीक है भाई। घंटे मतलब एच का मतलब हावर्स होता है, मतलब घंटे, ठीक है भाई। कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल 10/4 है, मतलब शांत जल में 10 है, वैसे धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है। चलो बहुत अच्छी बात है तो। अरे इतनी तो समझ में आ गई, वही सारी चीज दे रखी है। तो ये कह रहा प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी क्या होगी, मतलब दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो दूरी समान है तो दूरी मैंने बड़े आराम से बता रहा हूँ, निकाल सकते हो। दूरी बराबर क्या होगा? अप स्ट्रीम की मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम की चाल निकालो, दोनों को जोड़ दो, 10 4 कितना? 14,
यदि इसमें से घटाओ तो 6 आएगा। अरे बात समझ में आ रही है? इन दोनों को नीचे जोड़ के लिख दो, 14 6 कितना होगा 20। अरे बात समझ में आ रही है? और गुणा 5 बड़े आराम से निकालो, क्या दूरी निकालनी है भाई। देखो कट रहा है इससे, 5 चौका 20, 2 से काट दूंगा 6 को 3 बार, अरे 2 बार कटेगा, 2 से काटूंगा फिर 7 को, यानी 7 के कितना आएगा 21, 7 के कितना आएगा 21 किलोमीटर। दूरी समझ में आ गई? कुछ नहीं है, अगर समझोगे तो सही है बच्चों। एक एक टॉपिक इसका ध्यान रखना। आज इसका अरे एक टाइप हो रहा है इस क्वेश्चन का, मतलब इन जैसे क्वेश्चन होगा, सपोज करो इसमें दूरी अलग अलग दी हो, मतलब टाइम का अंतर दिया हो, जब कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। थोड़े लाइन में बने रहना, तो देखते रहना, साथ के साथ ही लास्ट तक देखना वीडियो को। आज इस टाइप जैसे क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं, ठीक है भाई। टाइम यानी योग और बनाते देखो इसके जैसे क्वेश्चन। ये कह रहा एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चप्पू चलाया जा सकता है। चप्पू चलाएगा तो नाव, मतलब जब चप्पू चलाएगा तो नाव चलेगी, जाहिर सी बात है, उसकी गति है। आगे कह रहा नदी के बहाव की गति, नदी के बहाव की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो आगे कह रहा है, अच्छा ज्ञात करना है कि किसी स्थान तक जाने तथा वापस आने में 50 मिनट लगे, मतलब समय कितना लगा 50 मिनट। 50 मिनट का मतलब है बच्चों, 50 मिनट का मतलब है 50/60, मतलब घंटे में बदलना सारी चीज घंटे में, तो इससे कट जाएगा, यानी 5/6 तो होगा, 5/6 घंटे। ठीक है भाई, एक सेकंड रुको। ठीक है भाई, देखो देख लेते हैं 5/6 कहाँ पे थे हम, ये यहाँ पे, सही है। तो बताइए कि वह स्थान कितनी दूर है, मतलब दूरी बतानी, जाहिर सी बात है दूरी बतानी बच्चों। देखो दूरी, मैं दूरी बराबर क्या था, दूरी बराबर क्या था, दोनों को जोड़ोगे कितना, 7 और 1 8, आधा आधा कितना 1 होगा, 7 और 1 8 कितना होगा 9, कितना होगा 9। यदि 7.5 में से 1.5 घटा दूं तो आधे में से आधा गया, कुछ नहीं, 7 में से 1 6 बचा। अरे बात समझ में आ रही है भाई, ये निकल गई, इन्हें जोड़ के नीचे लिख दो, बस इन्हें जोड़ के नीचे लिख दिया, ठीक है ना। और गुणा समय, समय कितना देखो पूर्णांक 5/6, 5/5 समझ में आ रही है, हल कर लो बस। 6 से 6 कट गया, और 5 3 15 और 3 3 9, कितना आगा, डी का मान 3 किलोमीटर आएगा, कितना आएगा 3 किलोमीटर। है ना आसान, कुछ नहीं है वैसे है। चलो समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट कर लेना। देखो आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसके जैसा। ये कह रहा नदी में एक स्थान P से Q मतलब P से Q तक जाने तथा P से वापस आने में 4 घंटे लगते हैं, मतलब टोटल टाइम कितना दे रखा 4 घंटे। ठीक है भाई, ये कह रहा यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा शांत जल में नाव का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का वेग कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में। ठीक है भाई, तो पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी बतानी हमें कितनी आएगी, क्या लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ के 4 तो 6 घटाएंगे तो ये बचेगा 4 में से 2 और नीचे इन दोनों को जोड़ के देखो, अरे 6 तो 8 गुणा क्या आएगा 4, अरे गुणा समय तो करते हैं, समय कितना देखो 2 बार कट जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, कितना आएगा 6, कितना आएगा किलोमीटर में, किसमें आएगा किलोमीटर में। अरे ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ रही है, मिटा दो क्वेश्चन। देखो मिटा रहा हूं। चलो भी देखो एक और देख लेते हैं इसके जैसा क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं इसके जैसा क्वेश्चन, मिल गया हमें, ठीक है ना। ठीक देखो क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा एक नौका बी से ए ऊर्ध्वपेर्वा मतलब विपरीत दिशा होगी तथा अनुपेर्वा 3 घंटे, मतलब बी से ए तक जाने में और ए से बी तक जाने में 3 घंटे लगते हैं। टोटल कितने लगते हैं 3 घंटे, यानी योग दे दिया, दोनों तरफ से समय देती है कितना 3 घंटे। ठीक है भाई, में चलती है। ये कह रहा यदि स्थिर पानी में नौका की चाल, नौका मतलब नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है
और आगे क्या बोल रहा है इसमें, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है भाई। तो ए बी के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है, हमें ए बी के बीच की दूरी बतानी है। ए बी के बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ोगे 9 3 12, अरे घटाओगे तो कितना आएगा 6, इन दोनों को जोड़ दो, अरे 12 6 18 होगा, गुणा 3। अरे बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। देखो 6 3 18, 18 से कट गया, कितना आएगा 12 किलोमीटर। है ना आसान, ए बी के बीच की दूरी है। तो लॉन्ग भी है, लॉन्ग करते हैं, ऑप्शन की मदद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड याद रखो, आराम से निकाल लोगे। ज्यादा से ज्यादा आपको अरे मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, मतलब 1 मिनट में 10 सवाल कर लोगे ऐसे, 1 मिनट में सॉरी 6 सवाल कर लोगे। ज्यादा है ना है, अगर ये चीज पता है आपको, प्रैक्टिस से आगे आपकी कम टाइम में भी कर सकते हो, 5 सेकंड में कर सकते हो क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन से होनी चाहिए। ठीक है भाई, देखो आगे चलते हैं। 10 तक आ गया हमारा। हाँ भाई देखो, आगे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, समझना क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 5 तक हमने कर लिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये कह रहा बच्चों, ये कह रहा शांत जल में व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की चाल कितनी है शांत जल में, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आगे कह रहा है यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, धारा की चाल ये है। तो धारा की दिशा में कुछ दूरी जाने में जितना समय लगता है, उससे 4 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। मतलब कि यदि ये कह रहा है समय किस तरफ ज्यादा लगेगा, विपरीत डायरेक्शन में। विपरीत मतलब जितना समय धारा की दिशा में लगता है, धारा की दिशा में लगेगा ना, उससे अधिक समय धारा के विपरीत आने में लगेगा। कितना समय लग रहा है विपरीत, 4 घंटे। मतलब जहां पे अधिक या कम हो, अधिक या कम हो, समझो समय का अंतर दे दिया। क्या दे दिया सब बच्चों, समय का अंतर। जहां समय का अंतर देखो, समय का अंतर इसमें 4 घंटे दे रखा। क्या दे रखा, समय का अंतर 4 घंटे। ध्यान रखे ना, वहां पर समय का योग चल रहा, ये समय का अंतर है बच्चों। क्या है, समय का अंतर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो उसी कह रहा दूरी ज्ञात करो। क्या कह रहा है, दूरी ज्ञात करो। जो दूरी क्या कर रहे हैं वो दूरी ज्ञात करो, कितनी दूरी हमने तय करी। तो इस कंडीशन में आपको दूरी कैसे निकालनी है, जहां पे योग दे रखा तो योग लिखेंगे, जहां पे अंतर है तो देखो, यदि अंतर दे रखा तो यहाँ तो चालों का गुणनफल ही लिखना, चालों का गुणनफल लिखना है, नीचे चालों का अंतर लिखना, चालों का क्या लिखना, अंतर। कब, यदि अंतर दिया हो, यदि क्या दिया हो, अंतर। ठीक है ना, योग दे रखा तो योग लिखो, यहाँ पे समय का अंतर, बात खत्म। अंतर अंतर योग योग, अरे योग दे रखा तो योग करो दोनों जी का, योग अंतर दे रखा तो अंतर कर लो, क्या दिक्कत है इसमें। तो देखो निकाल लो, एक्स वाई का मान निकालो, दोनों को जोड़ो, 8 होगा, घटा दो वाई का मान निकलेगा, 4 में 6 में से 2 गया, 4 बचा। नीचे इन दोनों को घटा दो ना, 4 में देखो 8 में से 4 गए, कितना 4 बचा, कितना बचा 4 गुणा समय का अंतर कितना 4, 4 से 4 कटेगा, 8 चौका 32, कितना आएगा 32 किलोमीटर। ये आंसर, ये क्या है आंसर। बात समझ में आ रही है। और करें, देखो इस टाइप के क्वेश्चन करके देख लेना, करके देख लेना जो भी आपकी बुक में दे रखे हो। आगे करते हैं, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 13 देखो आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, पर मैं करा देता हूँ। ठीक है ना, एक नाव की शांत जल में चाल, एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट वीडियो में 20 सवाल लेकर आऊंगा, इसके बाद खत्म करूंगा ऐसे, सही है भाई। चलो आगे कह रहा धारा की दिशा में, पूछ कह रहा है धारा की दिशा में। चलो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यह 3 घंटे में कितनी दूरी क्या करेगी, मतलब 3 घंटे में धारा की दिशा में, बच्चों धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगी। ध्यान रखना, धारा की दिशा में। अब जब धारा की दिशा में दूरी निकालनी है तो हमें तो एक ही कंडीशन दे रखी है, धारा की दिशा वाली चाल चाहिए हमें। धारा की दिशा में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। यदि धारा की दिशा चाहिए, दोनों की चाल जुड़ जाती है, तो 10 3 कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी 13। दिशा में दूरी तो निकालनी है अभी। चलो
दिशा में चाल देखता हूँ। धारा की दिशा में चाल कितनी होगी? 10 + 3 कितनी? 13। कितनी हो जाएगी? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बात समझ में आ रही है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। अरे चाल कितनी है? 13, समय कितना? 3। 13 3 39। देखो भी क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा शांत जल में नाव की चाल कितनी बार है? कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, आगे कह रहा धारा की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा में। बहुत अच्छी बात है। तो आगे कह रहा है, क्या पूछ रहा है? कह रहा यह नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, प्रतिकूल मतलब विपरीत, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में चाल निकालते हैं। चाल क्या होती है? वाई। विपरीत दिशा में क्या होती है? वाई। तो मतलब क्या होगा अंतर? कितना आएगा? 3 9। कितना आएगा? अरे 12 में से 3 गए 9 तो आएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई इतनी? तो विपरीत कह रहा हमने चाल निकालनी कहते हैं। ठीक है ना? यह धारा के प्रतिकूल 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 3 घंटे में दूरी निकालनी है तो 9 × 3 4 गुना समय। अरे 4 गुना समय 9 कितना आएगा? 27 किलोमीटर दूरी तय करेगी। समझ में आ गया इतना? ठीक है भाई, 9वां क्वेश्चन करें। आसान लग रहा है क्वेश्चन? बस करोगे तो आसान है, ना करोगे तो हार्ड है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है ना? एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कल अच्छे सवाल मिलेंगे तुम्हें। ठीक है ना? आज तो एक जैसे क्या ही है। तो धारा की गति कितनी? दिशा की गति कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब उसकी दिशा में, अनुकूल का मतलब गति कितनी हो जाएगी? x का मान कितना आएगा? 10 2 12, अरे 12 हो जाएगा। तो अनुकूल कितने? 2 घंटे 30 मिनट, मतलब कितना? 2.5 घंटा तो होगा। अरे तब समय कितना दे रखा? 2 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब कितना है? 5.5 घंटे। ओ सॉरी, 5.5 का मतलब है, ओ सॉरी 2.5 घंटा। अरे 2.5 का मतलब 5/2 ही तो होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। कितने घंटे हो गए? हमें क्या निकालनी है? दूरी। तो दूरी बराबर 12 × 5 5/2 हो जाएगा। अरे तो बात तो समझ में आ रही होगी। इससे कट जाएगा 6 बार, 6 पंजे कितना आएगा? 30, मतलब 30 किलोमीटर की दूरी आ गई। दूरी क्या आ गई? 30 किलोमीटर। ठीक है भाई, मिटा दूं। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है 10वां। ठीक है, आज 10 क्वेश्चन करा रहा हूं। कल आगे कॉन्सेप्ट बता के इसमें तुम्हें 20 क्वेश्चन और कराने हैं। 30 क्वेश्चन में खत्म तुम्हारी ये जो भी चैप्टर है तुम्हारा। ये कह रहा है एक तैराक झील में, बच्चों ना झील की बात आवे तो समझो धारा की गति 0 है। धारा की गति 0, तो इसमें बस तैराकी की गति है। देखो झील का मतलब है बस उसमें उसकी गति आएगी जो उसमें तैर रहा है, क्योंकि झील तो शांत रहती है। ये कह रहा है एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है। मतलब 15 मिनट में कितना चलेगा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। देखो मैं यहीं से इसकी चाल निकालते हैं। यहाँ से देखो, यदि सपोज करो यू किलोमीटर में दे रखा तो 1 घंटे में निकालो। 1 घंटे में चलेगी दूरी, 1 घंटे में चलेगी दूरी किसमें हो? किलोमीटर में। तो चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल। तो ये 15 मिनट में 2 चलेगी तो 30 मिनट में 4 चलेगी। अरे ऐसे ही मतलब सपोज करो 15 को मैं 60 मिनट बताना, 60 का मतलब 1 घंटा ही तो होता, तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो 15 से होगा 60। 60 मिनट का मतलब कितना है? 1 घंटा। मतलब 1 घंटे में चलेगी दूरी कितनी आएगी? 8 किलोमीटर। अरे 4 से गुणा कर दी, मतलब 1 घंटे में चलेगी दूरी क्या होती है? 4 होती है। मतलब ये किसकी है? तैराकी। मतलब तैराकी मतलब कितनी? 8। तैराकी की चाल कितनी आएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे इतनी बात समझ में आ गई। मैंने हालांकि कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ये कह रहा वह एक नदी में धारा के साथ, नदी में बच्चों, वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। किसके साथ? धारा के साथ। धारा के साथ। जब धारा के साथ चलता तो x लिखते हैं। x मतलब दोनों का योग। x मतलब दोनों का योग ही तो लिखते हैं भाई। अच्छा 20 मिनट में कितनी? 4। तो 1 घंटे में कर लो 20 दिया 60, 3 की गुणा करनी पड़ेगी। अरे 3 की गुणा करने के बाद 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटे में चलेगी दूरी 4 कहलाती है। तो 4 3 कितना हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा क्यों करा मैंने? बच्चों 20 मिनट दे रखा, हमें 60 मिनट बनाना, तो 3 से गुणा कर देंगे। जब 3 से गुणा हो रही 3 से यहाँ भी गुणा हो जाएगी, तो 1 घंटे में चलेगी दूरी क्या कहलाती है? 4। तो बच्चों ये किसका मान निकलेगा? x का। किसका? x का। अरे बात समझ में आ रही है? तो इसका तो हम बड़े आराम से लिखते हैं धारा के साथ। अरे दोनों को जोड़ के लिखा होगा
तो 12 में क्या जोड़ा होगा, मतलब 8 में क्या जोड़ा होगा कि 12 आएगा, तो जाहिर सी बात है 4 जोड़ा होगा। अरे 4 जोड़ा होगा जब तो 12 आया होगा 8 में। इतनी तो बस समझ में कॉमन सेंस से क्वेश्चन कराता हूँ, ना कि लिख के कि x + y वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे कह रहा है, ये कह रहा इस नदी में यदि कागज की नाव, बच्चों कागज की नाव में कोई, मतलब कागज की नाव में कोई जान थोड़ी होती है। कागज की नाव का वेग तो 0 होता है। कागज की नाव जैसे रखोगे वो तो पानी के सहारे जाएगी, मतलब किसकी चाल से जाएगी, पानी मतलब धारा की चाल से जाएगी। कागज की नाव किससे जाएगी, धारा की गति से। तो ये कह रहा है एक कागज की नाव रख दी तो वह 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी चलेगी, कितनी दूरी चलेगी, मतलब वो बताना 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी चलेगी। तो कहने का मतलब 5/2 घंटे ही तो है इसका मतलब। तो दूरी बता देंगे, दूरी किससे निकलेगी, इससे, क्योंकि इस चाल से तो चलेगा कागज, धारा की चाल से 5/2, इससे कट जाएगा बार 2 बार, तो 5 दूनी 10 किलोमीटर चल जाएगी। कितनी किलोमीटर चलेगी, 10 किलोमीटर। देखते हैं ऑप्शन मैच कर रहा है, चलो सही है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए, इससे ज्यादा तो बाहर आ ही नहीं सकता। और कल कराएंगे, ठीक है ना, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो कल करा देंगे इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है।